नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल लैब पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए एक आई ओपनिंग वीडियो, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और शायद आपको जगा देने वाला वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हाँ, अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब तुरंत कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ढेर सारी और क्लासेस मिल सकती हैं। यानी कि अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं, इफ यू सब्सक्राइब टू द चैनल, तो हमारी जो ऑनगोइंग वीडियोस हैं, जो हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो रही हैं सीजीएल 2026 को टारगेट करते हुए, हर उस वीडियो को आप देख सकेंगे। तो चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। तो आप सब जानते हैं आज डेट है हमारी 17 जून, ठीक। और एसएससी सीजीएल 2026 का फॉर्म भरने के लिए आपके पास बचे हैं मात्र और मात्र 6 दिन। 17 अगर मैं आज कंसिडर करती हूं आज की डेट को, तो 18, 19, 20, 21 और 22 अगर लास्ट डेट को कंसिडर किया जाए तो। लास्ट डेट को अगर हटा दें तो मात्र 5 दिन बचे हैं आपके पास सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए। तो आप लोगों ने क्या अभी तक फॉर्म भरा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर भर दिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भरा है तो तुरंत भर लेना, क्योंकि आखिरी के 2-3 दिनों में आप फॉर्म नहीं ही भर पाओगे। ये बात मैं आपको गारंटी के संग कह सकती हूं, क्योंकि आखिरी के दिनों में क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई लोचा होता है, कोई ना कोई वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके बाद लोगों का कहना है कि मैम हमारा तो पूरा साल बर्बाद हो गया। इसीलिए अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत कर लेना, ठीक है। चलिए फिर अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने सेशन के साथ और बात करते हैं कुछ जरूरी मुद्दों पर, जिसमें कि हमारा सबसे जरूरी मुद्दा है फॉर्म भरना। अगर भर चुके हो वेरी नाइस, नहीं भरा है तो कुछ इंपॉर्टेंट तारीखें हैं, जान लो। 22 जून तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि वी स्टिल हैव 6 डेज। 23 जून पेमेंट की लास्ट डेट है। और वैसे तो मैं कहूंगी कोई भी गलती मत करना, लेकिन अगर फॉर्म भरने में कोई भी गलती हुई है तो 29 जून से लेके 1 जुलाई तक आप उस गलती को सुधार सकते हैं, क्योंकि करेक्शन विंडो जो है वो 29 जून से 1 जुलाई के बीच में 29, 30 और 1 3 दिन के लिए ओपन रहेगी, ठीक है। एग्जाम जो है टेंटेटिव डेट वो अगस्त सितंबर 2026 है, प्रेडिक्टेड डेट है। फिर उसके बाद टीयर 2 यानी कि मेंस का जो पेपर है वो दिसंबर, और दिसंबर में आने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन जिस हिसाब से हम एसएससी की स्पीड देख रहे हैं, अभी फेज एग्जाम्स का भी कोई अता पता नहीं है, किसी भी एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। तो ये अगस्त सितंबर जो अगस्त दे रखा है, ये अगस्त ना होके ये हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक जाए और ये दिसंबर में ही रहेगा। मेंस में इतना टाइम नहीं मिलता है आपको। तो खैर ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन रही। हाइलाइट्स पे बात करते हैं, अगर हम एक नजर में वैकेंसी की बात करी जाए तो वैकेंसी है 12,256, 12,256, जो कि हमारे ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए एक टेंटेटिव वैकेंसी है। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी है आपके पास बैचलर्स डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। एज की बात करी जाए तो एज में हमारी जो एज मांगी जाती है, कुछ पोस्ट में 18 से 27 वर्ष, कुछ में 18 से 30, कुछ जगह पे यही उम्र 20 से 30 और कुछ से 18 से 32 मांगी जाती है। और जो रिलैक्सेशन है वो एससी एसटी के लिए है 5 सालों का और ओबीसी के लिए है 3 सालों का, ठीक है, एज रिलैक्सेशन। अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए फॉर्म फ्री है, या फिर अगर आप एससी एसटी या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो फ्री फॉर्म है आपके लिए। नॉर्मली अगर आप एक जनरल या ओबीसी के हैं और एक आदमी है, पुरुष है, तो आपको 100 रुपए फॉर्म की फीस देनी होती है, जो कि शायद आप दे चुके होंगे। अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही आप कर सकते हो। आप खुद कर पाओ बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो मोहल्ले में या फिर आपकी आसपास की एरिया में कोई कैफे वाले इंसान हो, कैफे यानी कि खाने पीने वाला कैफे नहीं, साइबर कैफे वाला कोई हो, या जो फॉर्म भरते हैं वहां जाके आप फॉर्म भरवा सकते हैं, उनके बगल में बैठ के एक एक डिटेल पढ़ के, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो। वैसे मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होता है खुद अपना लैपटॉप खोलिए और कोशिश करिए थोड़ा रात के समय में, अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो थोड़ा रात के समय में भरिए, ताकि वेबसाइट पे कोई भी ग्लिच ना आए, स्मूथली सब कुछ हो जाए, नेट की स्पीड अच्छी हो, सब कुछ बढ़िया से चलता है फॉर्म अगर रात में आप भरते हैं तो। अप्लाई आप कर सकते हो ssc.gov.in पर, या फिर माई एसएससी मोबाइल ऐप से भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट सेफेस्ट होता है कि आप लैपटॉप से वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करें। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जाम पैटर्न पर। मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम पैटर्न ही नहीं मालूम है। एग्जाम पैटर्न की बात करी जाए तो आपका 4 सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश,
4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, यानी कि टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं 200 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 2 मार्क्स मिलता है प्लस का। गलत करते हैं तो 0.5 यानी कि आधा नंबर डिडक्ट होता है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होती है हर गलत आंसर पे। और इस बार एसएससी ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है कि पहले हम डिसाइड कर लेते थे कि यार एक काम करूंगा मैं 18 मिनट दे दूंगा रीजनिंग को, मैं 22 मिनट दे दूंगा मैथ्स को, और बचे हुए टाइम में मैं इंग्लिश और जीके निपटाऊंगा, क्योंकि वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, प्रैक्टिस कुछ है नहीं, फटाफट से आंसर मार्क करते गए। मैथ्स ज्यादा है तो हमने अपने हिसाब से एक टाइम बांट लेते थे, उसी हिसाब से हम मॉक टेस्ट देते थे। अब क्या किया एसएससी ने, अब उसने हर एक सेक्शन के लिए 15-15 मिनट अलॉट कर दिया, यानी कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन भी, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी और जीके के लिए भी आपको 15-15 मिनट मिलेंगे। अब आपका 15 मिनट ज्यादा है तो इंतजार करिए बैठ के, और अगर कम है तो जितना बचा हुआ जितने बचे हुए क्वेश्चन है फिर इतना मान के चलो कि वो छूट जाएंगे। अगर आप 15वें सवाल पर है या 18वें सवाल पर है और 15 क्वेश्चंस खत्म, 15 मिनट खत्म हो गए आपके, तो आप दोबारा से उस सेक्शन पे नहीं आ पाएंगे। या फिर मान लीजिए आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आपने कर लिए 10 मिनट में, 5 मिनट एक्स्ट्रा है, क्या करें उस 5 मिनट में? बैठिए और भगवान का नाम जपिए, क्योंकि आप विंडो चेंज कर ही नहीं सकते हैं। जो आपके सामने सिस्टम पे खुला हुआ है सब्जेक्ट वही खुला रहेगा जब तक 15 मिनट पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक। ठीक है, तो ये एक सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस किया है। क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। अब बात करते हैं हम इस साल के 3 बड़े चेंज। सबसे पहला है नया एसएससी पोर्टल। पुराना ssc.nic.in वाला ओटीआर अब काम नहीं करेगा। ssc.gov.in पे दोबारा ओटीआर करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शनल टाइमर, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। हर सेक्शन को करने के लिए 15-15 मिनट का समय अलॉट कर दिया गया है। लास्ट आता है आधार प्लस एएओ, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आया है। AAO यानी कि असिस्टेंट ऑडिट या अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट भी नोटिफाई हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर्म में ये गलतियां बिल्कुल मत करना। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो इन चीजों को ध्यान रखिए। पुराना ओटीआर मत यूज करना। ssc.nic.in का ओटीआर न्यू पोर्टल पे डेड है, पहले आप ssc.gov.in पे नया ओटीआर बनाना। आधार ऑथेंटिकेशन स्किप मत करो, इससे फोटो सिग्नेचर रिजेक्ट नहीं होता है और एग्जाम सेंटर पे अलग से आईडी या फोटो नहीं ले जानी पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत ही गजब का फीचर है। लाइव फोटो लेने की गलती मत करो, पुरानी फोटो की लाइव फोटो लो, पुरानी फोटो अपलोड करने की गलती बिल्कुल मत करो। पुरानी फोटो की फोटो मत खींचो, तुरंत रिजेक्ट हो जाती है। उसके साथ ही साथ कैप यानी कि टोपी या किसी प्रकार की हैट या कोई भी हेड एक्सेसरी या फिर मास्क या फिर चश्मा नहीं पहनना है फोटो खींचते समय। अच्छी लाइट होनी चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी कि रंगीन बैकग्राउंड पे हमने फोटो खींच ली, और सीधा फ्रंटल फेस होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके सेल्फी नहीं खींचनी है, ठीक है, कि पाउट बना के और ऐसे करके कुछ भी नहीं। एक बहुत ही डिसेंट सी फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। सिग्नेचर जो आप अपलोड करोगे उसको आप जेपीजी या जेपीजी के फॉर्मेट में कर सकते हैं। साइज अगर बाय चांस आपने जैसे क्या किया हुआ A4 पेपर पे साइन किया, सपोज आपने A4 पेपर पे ऐसे साइन किया, उसकी फोटो ले लिया, फोटो का साइज बड़ा आया है तो आप ऑनलाइन गूगल खोलिए, कंप्रेस इमेज डाल दीजिए, बहुत सारी वेबसाइट्स खुल के आ जाएंगी। आपकी जो भी फोटो है अपलोड करिए, वो कंप्रेस होके एग्जैक्टली इस साइज में आ जाएगी। 10 से 20 KB तक आ जाती है। ब्लर्ड या बहुत छोटा सिग्नेचर रिजेक्ट हो जाता है। नाम डीओबी कैटेगरी गलत नहीं भरनी है, क्योंकि जब कभी भी आप करेक्शन करते हैं तो नाम डीओबी और कैटेगरी कभी भी चेंज नहीं होती है। सब मैट्रिक सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरो, यानी कि 10वीं का जो सर्टिफिकेट है आपके, इसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत निकला तो कैंडिडेट का जो नौकरी उसने हासिल करी, जिसको हम कैंडिडेचर कहते हैं, वो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि आपने इतनी मेहनत करी, आप बाहर। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फी कंफर्म करना मत भूलना। अगर फीस एसएससी तक नहीं पहुंची तो फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाता है, बेसिकली रिजेक्ट माना जाता है। तो लॉगिन में पेमेंट स्टेटस चेक करो। फीस नॉन रिफंडेबल है तो ये ना सोचना कि हमने आज 100 रुपए भर दिए और फिर उसके बाद हमको सिलेक्शन के बाद वो वापस मिल जाएंगे, जैसे कि रेलवे में होता है, नॉन रिफंडेबल है।
लास्ट दिन का वेट मत करो, 22 जून को साइट पे हैवी लोड होगा, लॉगिन फेल हो सकता है, पहले ही बताया मैंने। सबमिट से पहले प्रीव्यू या प्रिंट जरूर कर लें, एज अ पीडीएफ अपने लैपटॉप में सेव कर लें आप पूरा का पूरा फॉर्म, क्योंकि हर फील्ड चेक करो आप सबसे पहले। एग्जाम सेंटर ध्यान से चुनो, बाद में मत रोना कि एसएससी ने मुझे यहां दे दिया वहां दे दिया। आपको एग्जाम सेंटर ध्यान से चुनना है। गलती हुई तो करेक्शन 200 रुपए पहला, दूसरा करेक्शन करोगे 500 रुपए। सिर्फ 2 बार आपको मौका मिले करेक्शन का, उसमें भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए बहुत ध्यान से करिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी या स्क्राइब का है, रिजर्वेशन या स्क्राइब चाहिए तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म भरते वक्त आपको लगाना होता है। फिर अगर आप कैटेगरी को चूज कर रहे हो, जैसे आप जनरल कैटेगरी के हो तो कोई बात नहीं, एससी एसटी ओबीसी के हैं तो आप लोगों को, क्योंकि ये सरकारी नौकरी के साथ साथ केंद्र की सरकारी नौकरी है, तो केंद्र द्वारा बनाया गया जाति प्रमाण पत्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का है तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। रिकॉर्ड संभाल के रखो, यानी कि भरा हुआ फॉर्म प्लस रिस्पॉन्स शीट कम से कम 3 साल के लिए आपको रखनी चाहिए। एज सेव करके उसको रख लो अपने लैपटॉप में या फोन में या जहां कहीं भी, मेल पे डाल दीजिए, कुछ भी करिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है अगर आप एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो। फिर से याद दिला दूं, 22 जून लास्ट डेट है, फीस सबमिट करने की आखिरी दिन है 23 जून। अगर अभी तक नहीं भरा है तो सब लोग फटाफट से जाके भर दीजिए। एंड दिस वाज ऑल अबाउट कंप्लीट एसएससी एग्जाम का एग्जाम पैटर्न, इन कंप्लीट इन्फो, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ऑल द थिंग्स जो कि आप गलत कर सकते हो अपने फॉर्म भरने के टाइम पे। उम्मीद करती हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड विल सी यू गाइस वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।